नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय अक्षय सर पर। आशा करता हूँ आपको जो मेरी पिछली दोनों वीडियो वो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ जो पहली वाली वीडियो उनको ज़रूर जाकर अभी देख लें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। आज हम बात करने वाले हैं टेंस की। टेंस का ये जो है पार्ट 1 होने वाला है, ठीक है। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर वो सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, मैं आपको उसके बारे में अगली वीडियो में ज़रूर सॉल्व कर दूँगा, ठीक है। पहले जो हम बात करते हैं टेंस क्या होता है, तो देखिए दोस्तों, जब हम किसी भी कोई भी काम है, वो काम कब हुआ है, यानी प्रेजेंट टेंस में हुआ है या पास्ट टेंस में हुआ है या प्रेजेंट टेंस में हुआ है, उसको पता लगाने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट टेंस होता क्या है, पास्ट टेंस क्या होता है और फ्यूचर टेंस क्या होता है। यानी जब कोई काम था, अगर आपने कोई काम बोला जैसे कि मैं कल मार्केट गया था, यानी मैं गया था, यानी मैं पास्ट में गया था, तो उसके लिए हमें पता है, उसकी एक पहचान होती है कि मैंने उसको सेंटेंस को जब बोला तो मुझे पता चल गया कि वो कौन सा टेंस आ रहा है, पास्ट टेंस आ रहा है। तो इसी पहचान को पता लगाने के लिए हम सबसे पहले आज कंसेप्ट मालूम करने वाले हैं कि जो पास्ट टेंस होता है वो क्या होता है, फ्यूचर टेंस होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट टेंस जो होता है वो क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो टेंस है वो क्या चीज़ होती है। तो देखिए, जब कोई भी काम है, कोई काम अब हो रहा है, अब हो रहा है, या पहले हो गया, या अब भविष्य में होने वाला है, यह समझने के लिए क्रिया, क्रिया का मतलब जो वर्ब है, हमारी जो वर्ब है के रूप में परिवर्तन होते हैं, इन्हें ही टेंस कहते हैं। देखिए, यानी कोई भी काम है, अगर मान लीजिए वो काम अभी भी हो रहा है, या फिर वो काम पहले से हो गया, या फिर वो अब भविष्य में होने वाला है, तो इस चीज़ को समझने के लिए कि कब हमें पता चलेगा कि काम पूरा हो चुका है या काम अब होने वाला है या फिर काम को अब जो भविष्य में होगा, तो उस चीज़ को समझने के लिए जो वर्ब के अंदर जो परिवर्तन होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, टेंस कहते हैं। अब सबसे पहले जो टेंस होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। टेंस जो होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं, 3 तरीके के। देखिए, पहला टेंस है आपका प्रेजेंट टेंस, हिंदी में आप इसको बोलेंगे वर्तमान काल। दूसरा है आपका पास्ट टेंस, यानी भूतकाल। और जो अपना तीसरा है वो है फ्यूचर टेंस। और एक होता है हमारा फ्यूचर टेंस, फ्यूचर का मतलब भविष्यकाल, यानी जो आने वाला है। तीनों टेंस आपको समझ में आ गए। देखो, तीनों टेंस 3 तरह के टेंस होते हैं। पहला हमारा है प्रेजेंट टेंस, दूसरा हमारा पास्ट टेंस और तीसरा हमारा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान काल, यानी जो काल अभी चल रहा है, यानी जो भी समय अभी हम जिसमें हैं वो हमारा है वर्तमान काल, यानी प्रेजेंट टेंस। और जो समय बीत चुका है वह है पास्ट टेंस, और जो आने वाला है वह है फ्यूचर टेंस। अब इन तीनों में हमें पता कैसे पड़ेगा कि कौन सा वर्तमान काल है, कौन सा भूतकाल है या कौन सा फ्यूचर है या भविष्य काल है। तो इन तीनों को पहचानने के लिए इन तीनों की अपनी अपनी एक पहचान होती है, उस पहचान के बारे में बात करते हैं। पहला है हमारा प्रेजेंट टेंस। तो देखिए, प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है। प्रेजेंट टेंस, ठीक है, इसमें कार्य अब होता है, हो रहा है, कुछ समय से हो रहा है,
या फिर हो चुका है। ये सब इसकी पहचान होती है। यानी प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होगी, या तो कोई कार्य अब होता है या अब होगा, मतलब हो रहा है मतलब चल रहा है, या हो रहा है और कुछ समय से हो रहा है यानी कुछ देर हो चुकी है उसको होते हुए, या फिर हो चुका है, या फिर वो पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है। तो ये होती है इसकी पहचान। इसी प्रकार पास्ट टेंस की भी पहचान होती है। पास्ट टेंस की भी पहचान होती है। अब पास्ट टेंस की पहचान क्या होती है, हो रहा था, हो चुका था, कुछ समय से हो रहा था, या फिर हो गया। ये पहचान किसकी होती है, पास्ट टेंस की। अब अगला है फ्यूचर। तो फ्यूचर की पहचान क्या होती है, होगा, या तो कोई काम होगा या फिर हो रहा होगा या फिर हो चुका होगा या फिर कुछ समय से हो रहा होगा। ये हो गई इनकी पहचान। आपको तीनों चीज़ समझ में आ गई। टेंस तीन तरीके के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। जब प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे तो इसकी पहचान क्या होगी, या तो कार्य होता है या फिर हो रहा है या फिर कुछ समय से हो रहा है या फिर हो चुका है। और जब हम पास्ट टेंस की बात करेंगे तो क्या होता है, हो रहा था, हो चुका था, कुछ समय से हो रहा था या फिर हो गया। इसी प्रकार जब हम फ्यूचर की बात करेंगे तो क्या होगा, हो रहा होगा, हो चुका होगा या कुछ समय से हो रहा होगा। तो ये हमने तीनों टेंसों की बात कर ली। ठीक है, तीन टेंस से तीनों तरह की हमें पहचान पता चल गई है। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और इसको देखते हैं कि किस प्रकार से इसके क्वेश्चन जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो देखिए पहला एग्जाम्पल, जैसे कि पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा, मैं अपनी पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं अपनी पुस्तक पढ़ता हूँ। इसी प्रकार दूसरा है, राम ने आज मूवी देखने की सोची होगी। इसी प्रकार तीसरा है, वह कल मेरे पास आएगा। इस प्रकार जो चौथा सेंटेंस है, मैंने कल उसे बाजार में देखा था। इसी प्रकार अगला है, वह भोजन कर चुका है। मैं कल स्कूल नहीं गया। इसी प्रकार अगला, वे लड़के खेल रहे थे। ठीक है, अब ये हमें जो सेंटेंस है हमने इसको ले लिया। अब देखिए हमें इसमें पता करना है कि कौन सा सेंटेंस जो है, यानी कौन सा जो वाक्य है जो वर्तमान काल में या फिर भूतकाल में या फिर भविष्य काल में, यानी प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में। तो हमें पता कैसे चलेगा। देखिए पहला सेंटेंस, मैं अपनी पुस्तक पढ़ता हूँ, पीछे क्या आ रहा है, हूँ। अभी हमने बात करी कि या तो कोई काम होता है या फिर हो रहा है, कुछ समय से हो रहा है, तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट टेंस में। तो वो काम क्या हो रहा है, काम चल रहा है, वो पुस्तक पढ़ता है। तो इस सेंटेंस में हमने क्या, पढ़ता हूँ, यानी पीछे क्या आ रहा है, तो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट टेंस। इसी प्रकार अगला, राम ने आज मूवी देखने की सोची होगी, तो होगा
हो रहा होगा, हो चुका होगा, कुछ समय से हो रहा होगा, यानी होगा। जब पीछे क्या आ रहा हो, गागेगी आ रहा हो, तो वो टेंस कौन सा होता है, फ्यूचर टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है, फ्यूचर टेंस होता है। इसी प्रकार वह कल मेरे पास आएगा, वापस क्या आ रहा है, गागेगी, तो टेंस कौन सा होगा, फ्यूचर। इसी प्रकार मैंने कल उसे बाजार में देखा था, यानी देखा था, यानी मेरा जो काम था वो पहले से ही क्या हो गया है, हो गया है। तो हो गया है, तो इसमें क्या आ जाएगा, पास्ट टेंस आ जाएगा। इसी प्रकार वह भोजन कर चुका है, यानी कोई काम जो है वो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, तो उसके लिए कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट टेंस। इसी प्रकार मैं कल स्कूल नहीं गया, यानी स्कूल नहीं गया, तो कल नहीं गया था ना, कल तो गया, तो कल गया, तो इसका मतलब क्या आ गया, पास्ट टेंस आ गया। वह लड़के खेल रहे थे, यानी अब नहीं खेल रहे, पहले खेल रहे थे, तो रात रहे थे, तो कौन सा टेंस आ जाएगा, पास्ट टेंस। तो आपको पता चल गया हमें पहचान किस प्रकार से करनी है, यानी कोई टेंस प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है, हम उसे देखकर उसकी पहचान कर पाएंगे। आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब इनसे हमें एक चीज़ समझ में आती है, देखिए नोट डाल के आपको बता देता हूँ कि सब टेंस की पहचान क्या क्या होती है, तो उन टेंस की पहचान को समझिए। पहला, जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में है ओ आते हैं, ओ आते हैं, वे प्रेजेंट टेंस में होते हैं, प्रेजेंट टेंस में होते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इसके बाद दूसरा देखिए, जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में था, थे, थी, या फिर, या तो आए था, थे, थी, या फिर क्या है, आ, ई, ए, तो ये कौन से टेंस में होंगे, तो पास्ट टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है। इसी प्रकार अगला देखिए, जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में गा, गे, गी, गा, गे, गी आता है, वह फ्यूचर टेंस में होते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो मैंने आपको तीनों की पहचान बता दी है कि जब कोई, जिन वाक्यों के अंत में है, हो आते हैं, वो होगा आपका प्रेजेंट टेंस में, और जिन वाक्यों के अंत में था, थे, थी, या फिर आ, ई, ए आए, वो होगा आपका पास्ट टेंस में, और जिन वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आता है, वो होगा आपका फ्यूचर टेंस में। तो आपको तीनों टेंसों की पहचान समझ में आ गई है। इन टेंसों के अपने अपने अलग अलग भाग भी होते हैं, यानी प्रेजेंट टेंस है तो उसके अपने अलग भाग होंगे, पास्ट टेंस के अपने अलग भाग होंगे, और फ्यूचर टेंस के अपने अलग भाग होंगे। तो ये जो भाग है हम इनको अगली वीडियो में आपको बताएंगे। यहाँ तक का आपको जो है पूरा चीज़ समझ में आ चुकी होगी। एक बार आप इसको अपनी जो नोट्स है उसमें आप उतार लीजिएगा, उसका रिवीजन कर लीजिएगा। और वापस आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो किस प्रकार लगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप उसको वीडियो में बिल्कुल कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको अगली वीडियो में उसे समझा दूँगा। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको ये भाग भी समझ में आया होगा। और जिसने अभी तक भी मेरी पिछली जो दोनों वीडियो वो नहीं देखी है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक दे रखी है, उन वीडियो को ज़रूर देखें। धन्यवाद।